आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एजुकेशनल चेंज क्या है। नेल्सन मंडेला के मुताबिक एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशनल चेंज उस चीज़ को कहा जाता है जो विद इन इंस्टीट्यूशन आप जो भी इनिशिएटिव लेते हैं ताकि इंस्टीट्यूशन की इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकें, एफर्ट्स करते हैं कि नॉर्म्स वैल्यूज़ को कुछ चेंज किया जाता है उसके इसलिए जितने भी जो न्यू आइडियाज़ हैं, न्यू नीड्स हैं, उसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ताकि उनके मुताबिक आप एजुकेशन में चेंज लेकर आ सकें। हमेशा एजुकेशन में जब चेंज लेकर आते हैं तो कुछ ना कुछ बैरियर्स रहते हैं जिसकी वजह से चेंज अक्सर नज़र नहीं आती। वो बैरियर्स क्या हैं कि जैसे आप फेयर ऑफ अननोन है। जब भी पॉलिसी मेकर्स कोई एजुकेशन में चेंज लेकर आना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता कि उसका रिजल्ट्स क्या होंगे, क्या उससे रिलेटेड उनके पास इंफॉर्मेशन है या नहीं है। समटाइम्स ये इंफॉर्मेशन नहीं होती या फिर कोर स्किल्स या कॉम्पिटेंसी का थ्रेट होता है कि हम चेंज लेकर आना चाहते हैं लेकिन क्या ये टीचर्स या सिस्टम जो है एजुकेशन का उनके पास कोर स्किल्स कॉम्पिटेंसी है या नहीं, पावर बेस है या नहीं है, उसका भी एक खौफ रहता है। फिर फेलियर का बहुत ज़्यादा डर रहता है कि हम कोई अगर स्टेप ले लेते हैं तो क्या वो कामयाब होगा या हम उसमें फेल हो जाएंगे। एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, उसमें बहुत झिझक रहती है, रिलक्टेंट रहते हैं और एक्सपेरिमेंट से बहुत ज़्यादा डर रहता है। फिर एक्सपीरियंस अगर कर भी लेते हैं और चेंज और इनोवेशन का इफ़ेक्ट या इसका जो प्रोसेस है वो उसमें रेजिस्टेंस होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए भी ये भी एक बैरियर है जो कि चेंज लेकर आने में हमें नज़र आता है। इसमें कुछ जो चेंजेस हैं जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर चेंज है। रॉबर्ट मर्जानो ने दो किस्म के चेंज के बारे में बताया कि एजुकेशनल चेंज में फर्स्ट ऑर्डर चेंज आता है। ये फर्स्ट ऑर्डर चेंज उस चीज़ को कहा जाता है कि जब आप किसी भी जो भी आपका एजुकेशनल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चल रहा है एजुकेशन में उसमें न्यू आइडियाज़ लेकर आते हैं जो कि उसी में फिट इन होते हैं, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर चेंज हो जाता है कि वो चेंज ऑलरेडी एक सिस्टम चल रहा था, उसमें एक चीज़ आप लेकर आए। अगर तो जो आप चेंज लेकर आना चाहते हैं करिकुलम में, मेथडोलॉजी में, मटेरियल में, अब जो भी चेंज लेकर आना चाहते हैं अगर वो उस सिस्टम के साथ फिट इन है फिर तो आप उसको चेंज करेंगे। अगर वो उसमें फिट नहीं करता तो फिर जो करंट फ्रेमवर्क है उसके अगर फेवर में नहीं है तो फिर आप उस चेंज को रिजेक्ट करेंगे और फिर वो क्योंकि वो उसके नॉर्म्स के मुताबिक नहीं होगा तो फिर वो उसको कंपैटिबिलिटी नहीं है तो फिर उसको रिजेक्ट किया जाएगा। सेकेंड ऑर्डर चेंज ये है कि आप अपने जो सिस्टम है उससे रिलेटेड देखते हैं कि कितना जो आप चेंज लेकर आते हैं वो कितनी करंट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के साथ कनेक्टेड है, उसमें कितनी एक्सेप्टेंस है। और इस पैराडाइम में हमें ये देखना होता है कि हम सिर्फ प्रोसेस को चेंज करते हैं ताकि हम कोई भी जो एजुकेशन के बेटरमेंट के लिए चेंज लेकर आ सकें। मर्जानो की रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं सेकंड ऑर्डर चेंज में वो ये कहती है कि आपकी जो चेंज है वो सब्सटेंटिव और जेन्युइन होनी चाहिए ताकि जो रिफॉर्म है उसमें कोई फेलियर नज़र ना आए। हमें सेकंड ऑर्डर चेंज में हम अपने इस सिस्टम में रहते हुए चेंज लेकर आ सकते हैं। चेंज एट अ लोकल लेवल, जब हम लोकल लेवल की बात करते हैं तो हमारी जो चेंज है वो एड्रेस करती है डेली नीड्स पे, रियलिटीज़ में कि एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसमें चेंज लेकर आते हैं। स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, टीचर्स अपने लेवल पे जो है वो चेंजेस लेकर आते हैं, डीईओज अपने लेवल पे चेंजेस लेकर आते हैं। जैसे कि अगर आप मेथोडोलॉजी में बच्चों के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा ऐड कर देते हैं ताकि बच्चे जो है और ज़्यादा सीखें, तो जो चेंज है वो कम्युनिटी स्पेसिफिक होती है और कम्युनिटी के मुताबिक लेकर आया जाता है। चेंज एट द नेशनल लेवल ये है कि आप ब्रॉडर टर्म पे टॉप डाउन वैरायटी से आप चेंज लेकर आते हैं और इसमें ये होता है कि नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, पॉलिसी मेकर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और फिर चेंज आती है। जैसे कि वन नेशन वन करिकुलम का जो सिंगल नेशनल करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें नज़र आता है, या और भी मेथोडोलॉजी जैसे भी कोविड के बाद सब इंस्ट्रक्शंस ये थी कि सब वर्क फ्रॉम होम करेंगे,
ऑनलाइन स्कूलिंग की तरफ, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ लेके जाएंगे। तो ये एक लेवल नेशनल लेवल पे इंस्ट्रक्शंस मिली थी और उसके बाद चेंज लेकर आए। चेंज एज रिलेटेड टू द ट्रेंड्स, के चेंज किस तरह से होता है कि जब हमारी नेशनल इनिशिएटिव्स या पॉलिसी मेकर्स चेंज इस तरह से लेते हैं कि वर्ल्ड ओवर जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं हम भी उनको अपने एजुकेशन सेटअप पे लेकर आ सकते हैं। इसमें जो एक्सटर्नल जो है वो उसकी वजह से इनिशिएटिव लिया जाता है और फिर एजुकेशन के सेटअप को चेंज किया जाता है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स डायरेक्टली ट्रेंड्स के साथ कनेक्टेड होता है। पॉलिसी मेकर्स आउटसाइड ऑफ एजुकेशन, जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल आपके जो पॉलिटिशियंस हैं या और कोई एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो एजुकेशन में चेंज लेकर आते हैं। आप काफ़ी सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि अभी चल रहे हैं जिन स्कूल्स में एनजीओज के इनिशिएटिव की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में हमें चेंज नज़र आता है, वैरायटी नज़र आती है। एजुकेशनल चेंज अगर देखें तो ये एम इसका ये है कि हम स्कूल की परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकें, स्टूडेंट की लर्निंग को बेहतर बना सकें, कंडीशन और प्रोसेस में बेहतरी लेकर आ सकें। 3 तरह की एजुकेशनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि आप एजुकेशन में चेंज लेकर आना चाहते हैं तो नया मटेरियल दे दें, आप टीचिंग अप्रोचेस को चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग इन बिलीव्स के टीचर्स की बिलीफ को चेंज किया जा सकता है। इंटरनेशनल और नेशनल पर्सपेक्टिव्स को पॉलिसी मेकर्स और प्रैक्टिसेस के मुताबिक समटाइम्स जब भी ये प्रैक्टिसेस की जाती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चेंजेस जो है वो पॉजिटिव हों। इंटरनेशनल सेंटर जो एजुकेशनल चेंज का है वो उसका एम्फसाइज ये होता है कि वो गुड एजुकेशनल चेंज नेचर के मुताबिक हो, फाउंडेशन जो है वो अच्छी हो, बेनिफिट्स हों और मैनेजमेंट के लिए अच्छे तरीके से जो है वो इफ़ेक्टिव साबित हो सके। एजुकेशनल चेंज एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है लेकिन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम इसमें चेंजेस जितने भी हैं वो हमें बेटरमेंट के लिए हम लेकर आना चाहते हैं और फोकस ये होता है कि क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। क्वालिटी की वजह से जो है वो चेंज लेकर आना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ ये कि हम प्रोमिनेंट नज़र आए इसलिए हम एजुकेशन के सेटअप को चेंज करें। स्कूल का जो काम है वो ये है कि जो इन्फॉर्म्ड प्रोफेशनल जजमेंट है उसको उसकी सिग्निफिकेंस को देखें कि हम किस तरह से पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकते हैं। फील्ड ऑफ एजुकेशनल चेंज में हमें ये नज़र आता है कि हम डिफरेंट तरह की जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर रहे होते हैं, कि जैसे कि नेचर है, डिफ़िकल्टी है या इफेक्टिवनेस है, वो भी देखते हैं। माइकल फुलान और एंडी हारग्रीव्स एम्फसाइज करते हैं कि जो आप टीचिंग और इफेक्टिव स्कूल इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप की जो स्कूल लीडरशिप है वो कोलैबोरेशन के साथ, एनवायरनमेंट के साथ एजुकेशनल चेंज पे फोकस करे, इन्फ्लुएंस करे कि इंटरनेशनल और नेशनल पर्सपेक्टिव्स को लेकर आए। फॉर एग्जांपल हाई स्टेक टेस्ट है, डिपेंड्स करते हैं कि आपकी जो नेचर है, फाउंडेशन है, बेनिफिट के मुताबिक, मैनेजमेंट के मुताबिक चेंज लेकर आया जा सकता है। सोशल चेंज के रीजंस क्या हैं कि समटाइम्स आपकी ग्लोबलाइजेशन में हम देखते हैं कि एजुकेशनल जो सेटअप है वो डिफरेंट हो चुका है, टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है, तो हमें अपने एजुकेशन के सेटअप में भी टेक्नोलॉजी को ऐड ऑन करना चाहिए। हम टीचिंग और लर्निंग अप्रोचेस को बेहतर बनाना चाहते हैं, तब भी हम सोशल चेंज की तरफ जाते हैं। सोसाइटी के नीड्स को, टीचर्स की नीड को, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, तो उसकी जो कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से उसकी नीड को पूरा करने के लिए भी एजुकेशन में चेंज लेकर आना चाहिए। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है और लेकिन हम इसको इवेलुएट करके, रिसर्चेस देख के चेंज लेकर आ सकते हैं। या फिर हम 1960s में अगर देखें तो हमें सोशल चेंज, एजुकेशनल चेंज हिस्टोरिकली नज़र आती है कि 1960s में भी इनोवेशंस होते थे स्कूल्स में, सब्जेक्ट चेंज किए जा सकते थे, कोर सब्जेक्ट्स अनाउंस किए जाते थे, जैसे कि जॉन ड्यूई की एक उन्होंने पूरी बैक टू द बेसिक्स की मूवमेंट चलाई थी कि हम एजुकेशन के सेटअप को अगर लर्निंग बाय डूइंग की तरफ लेके जाएंगे तो उससे भी हम अपने एजुकेशन सेटअप को बेहतर बना सकते हैं। एजुकेशनल रिफॉर्म्स बहुत सारी एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज है, टीचिंग मेथड्स हैं, फाइनेंस और लॉस्ट पोटेंशियल को भी ऐड किया जाता है। चेंज और इनोवेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस दोनों कनेक्टेड होते हैं।
इनका जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल कोई चेंज नज़र आता है तो उसको हम एजुकेशन में भी चेंज लेकर आ सकते हैं। और चेंज मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, और प्रैक्टिकल प्रोसेस डिलीवर करने के लिए इनोवेशन लेकर आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन तभी पॉसिबल होगी जब आप नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, प्लानिंग करेंगे और फिर इवेलुएट करेंगे कि ये जो नीड हमने जो चेंज लेकर आ रहे हैं तो उसकी सक्सेस रेशो क्या होगी। लीडर्स को चाहिए कि वो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें और चेंज को मैनेज करें और सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपके जो सेटअप में नॉलेज को बहुत ज़्यादा इन्हांस किया जा सके। नॉलेज, पॉलिटिक्स एंड इंस्टीट्यूशन आर नॉट द सोल बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। इसलिए सोसाइटी भी पार्ट प्ले करेगी कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नए चैलेंजेस हैं, उनको हम जो सोशल चेंज के साथ साथ एजुकेशनल चेंज अगर लेकर आएंगे तो फिर किस तरह से उससे हम ओवरकम कर सकते हैं।